हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, ये वीडियो का हमारा पर्पस है कि सीबीओ के जो रिसेंटली फॉर्म निकले, एसबीआई सीबीओ के मोर देन 5000 वैकेंसीज इस बार अनाउंस की गई है। उन सीबीओ के वैकेंसीज को लेके हम लोग बात करेंगे कि उसका एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज उस एग्जाम को लेके काफी लोग कंफ्यूज है। क्या ये एग्जाम सब लोग दे सकते हैं? क्या इस एग्जाम को देने के लिए स्पेसिफिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? एज ग्रुप का क्या क्राइटेरिया रहेगा? ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए ये शॉर्ट वीडियो आपके सामने आया है। दोस्तों, सीबीओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। एसबीआई के साथ आपको यहां पे काम करने का मौका मिलेगा और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो तो बहुत अच्छा मौका है कि आपको आपके स्टेट में, आपके रीजन में यहां पे काम करने का मौका मिलेगा। तो इसी के बारे में हम एक बार जानकारी लेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले गाइज, इफ यू वांट टू एनरोल इनटू आवर बैचेस, तो बैंकिंग महापैक और बैंकिंग महाविश्वास पैक आपके लिए अवेलेबल है। सो यहां पे सारी बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक सीबीओ का नया बैच भी हमारी टीम लेके आई है, जिसमें सीबीओ के अराउंड आपको बहुत डिटेल में यहां पे गाइड किया जाएगा। तो उन बैचेस में एनरोल करने के लिए महापैक और महाविश्वास पैक आपके पास अवेलेबल है। चलो शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम डेट्स को, वैसे आपको पता होगी बट एक बार, सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ जिसे हम लोग कहते हैं, तो फॉर्म की लास्ट डेट ये 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर 2023 ये लास्ट डेट है। एग्जाम जो है जैन में होगी। जैन के मोस्टली लास्ट वीक में एग्जाम के चांसेस है, शायद लास्ट वीक में इसकी एग्जाम होने वाली है। टेंटेटिव लिखा हुआ है, डेट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। एक बार फॉर्म फिलअप करने की पूरी प्रोसेस पूरी होने के बाद मोस्टली इसका डेट ये पता चल जाएगा, पर जैन के लास्ट वीक में चांसेस ज्यादा है इसका एग्जाम कंडक्ट करने का। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 5280 यहां पे वैकेंसीज है। सो 5280 आर द टोटल वैकेंसीज। पर वैकेंसीज यहां पे सर्कल वाइज होती है। जैसे अहमदाबाद सर्कल की बात करें, इसमें गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव आता है। अमरावती आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। भुवनेश्वर में ओडिशा, चंडीगढ़ के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चेन्नई में तमिलनाडु, पुदुचेरी। नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर सारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स आते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, जयपुर, राजस्थान, लखनऊ, यूपी, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गोवा। मुंबई का अलग से उनका सर्कल है, मुंबई मेट्रो। न्यू दिल्ली, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तिरुवनंतपुरम, केरला, लक्षद्वीप, ऐसे सर्कल्स है। तो ये सर्कल के एंगल में आपकी एग्जाम होगी। पोस्टिंग आपका किसी भी स्टेट, जिस सर्कल के अंदर जो स्टेट आता है उसके हिसाब से आपका पोस्टिंग होगा। तो भले ही वैकेंसीज 5280 है, तो आपको अपना सर्कल देखना पड़ेगा कि आपके सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसीज है, जिसके थ्रू आप यहां पे फॉर्म फिल करोगे। तो फॉर्म फिल करते वक्त ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब एलिजिबिलिटी की तरफ आते कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एज को, एजुकेशन को लेके। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सो ग्रेजुएशन इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी or any equivalent qualified such as central government including integrated dual degree candidate passing qualifications such as medical engineering, CA, कॉस्ट अकाउंट वुड ऑल्सो बी एलिजिबल। तो कोई भी आपकी डिग्री है, डिग्री का यहां पे कोई सिनारियो नहीं है, आपका बस ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपका क्लियर होना जरूरी है बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। नीचे जो नोट लिखी हुई है वो नोट है आपका जो पासिंग डेट है उसको लेके। सो पासिंग डेट जो है वो आपके जो प्रोविजनल रिजल्ट या सर्टिफिकेशन आता है उसमें जो मेंशन किया रहेगा वही आपका पासिंग डेट एक्सेप्ट किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि डिग्री बाद में आती है, लेट आती है, और डिग्री के ऊपर डेट अलग होती है, तो उसके वजह से काफी लोग अपनी एग्जाम नहीं दे पाते। तो एक ऐसी धारणा बन जाती है, इसलिए यहां पे क्लियर किया गया है कि डिग्री पे शायद डेट आपकी अलग रहेगी, पर जो आपका प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेशन या अनाउंसमेंट होती है वहां पे जो डेट है वही डेट कंसिडर की जाएगी, ताकि किसी का एग्जाम मिस ना हो। ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। अब जाते एज के तरफ। एज एज ऑन 31/10/2023, नॉट बिलो 21 ईयर्स, नॉट अबाउट 30 ईयर्स, ये एज क्राइटेरिया यहां पे मेंशन किया है। So candidate must have been born not later than 31/10/2002, not earlier than 1/11/1993। ये क्राइटेरिया यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप शेड्यूल कास्ट में से 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन जिसे हम लोग कहते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 साल का। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 15
13 और 10 साल का, अगर एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का यहां पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक और चीज यहां पे क्लियरली मेंशन की गई, सपोज फॉर एग्जांपल समवन इज एक्स सर्विसमैन एंड फ्रॉम द शेड्यूल और कैटेगरी, तो ये 5++10 नहीं हो सकता। आपको इसमें से कोई एक ही चीज है जिसका एज रिलैक्सेशन या आपको एज बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप दो चीजें ऐड करके अगर आगे बढ़ने की सोचते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया है उनके नोट के अंदर, उनके सिनारियो के अंदर। अब आते सबसे मेन पॉइंट के कि यहां पे एक्सपीरियंस का क्या सीन है। मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। As on 31/10/2023 as an officer in any scheduled commercial bank or any RRB as listed in the second schedule of RBI, any scheduled commercial bank, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई आरआरबी हो, चाहे फिर आपका कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आरआरबी का भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे चल जाएगा। याद रखना, एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कुछ लोग शेड्यूल कमर्शियल को केवल गवर्नमेंट बैंक समझते हैं, तो उनके लिए एक दिक्कत यहां पे हो सकती है। वैसे जो वर्किंग है, जो ऑलरेडी जॉब पे है, उनको ये चीजें क्लियर होती है। जो वर्किंग नहीं है वो यहां पे अपने अलग अलग यहां पे पॉइंट्स मेंशन करते, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। Candidate shall have to submit the job profile certificate by their existing and previous employer with whom they were employed. In case their job profile does not match with the substantially or is different than the job profile of the scale 1 generalist officer of SBI, तो आपका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंसिल किया जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, ये पहले आप सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। अगर आपका जॉब प्रोफाइल एसबीआई के रिक्वायर्ड पोस्ट के हिसाब से नहीं है तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा एंड नो वन कैन रेज द क्वेश्चन अगेंस्ट इट, क्योंकि एसबीआई ने यहां पे क्लियरली मेंशन किया है द ऑल द पावर्स रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल सिलेक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ एसबीआई, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। तो यहां पे इसीलिए मेंशन किया गया कि आप एज एन ऑफिसर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फिर आरआरबी हो, और वो 2 साल का या जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेशन आप प्रेजेंट कर दीजिए। जो जॉब क्राइटेरिया है अगर वो मैच हो गया तो फिर आपको यहां पे एलिजिबल किया जाएगा, विच इज मेंशन। ये सबसे मेन फैक्टर यहां पे क्लियर होता है। नाउ यहां पे जो स्केल 1 जनरलिस्ट ऑफिसर लिखा हुआ, बेसिकली जैसे हम लोग नॉर्मली प्राइवेट बैंकों में, किसी बैंक में आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे काम करते हो, आप थोड़ा मार्केटिंग ऑफिसर के पोस्ट पे काम करते हो, या फिर आप सेल्स के एंगल में काम करते हो, तो बेसिकली वो जॉब प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। इवन आपने बेसिक जनरलिस्ट की तरह भी काम किया होगा किसी भी कमर्शियल बैंक में, एकदम जनरलिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर, वो प्रोफाइल ऑटोमेटिकली यहां पे लिंक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार क्या होता है, ऐसा क्यों लिखा गया है, कई बार लोग क्लरिकल का काम करते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं कि हमने यहां पे काम किया, पर वो क्लरिकल का काम था, वो यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है ऑफिसर के तौर पे आपने काम करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑफिसर के लेवल पे हो तो ऑब्वियसली आप यहां पे शायद अप्लाई ना करो। प्राइवेट बैंक वाले मोस्टली यहां पे अप्लाई कई बार करते हैं, क्योंकि वहां पे वो काम कर तो रहे ऑफिसर के पोस्ट पे, पर शायद उतनी सैलरी नहीं है या शायद उतना वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उस सिचुएशन के लिए मेंशन किया गया है। तो ये यहां डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक में ऑफिसर लेवल पे है तो ऑटोमेटिकली यहां पे आपका एलिजिबिलिटी क्लैरिफाई किया जाएगा या सिलेक्ट हो जाएगा। और सबसे मेन बात एक और, लोकल लैंग्वेज। जी हां, जहां कहीं से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज पता होना जरूरी है, इसलिए सर्कल बेस्ड ऑफिसर कहते हैं, इसलिए स्पेसिफिक एरिया मेंशन किया गया और उसके सामने स्टेट्स भी मेंशन किए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो अगर आप जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वहां से फॉर्म फिल कर रहे हो, पर उस रिस्पेक्टिव सर्कल का आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। यहां पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा जाएगा, फिर ऐसे सिचुएशन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपने रिटन एग्जाम निकाल दिया, आपने इंटरव्यू निकाल दिया, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल दी, पर अगर आप एलपीटी में फेल हो गए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो गए, तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी ये डिस्कार्ड की जाएगी।
सपोज आप किसी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो, कि सर्कल से फॉर्म फिल कर रहे हो और वहां के स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है, या 10वीं 12वीं में आप ऑलरेडी उस आपके 10वीं 12वीं सर्टिफिकेशन में ऑलरेडी उस लैंग्वेज के बारे में जिक्र है कि आप इस लैंग्वेज में पढ़े हो, तो फिर आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके 10th और 12th के मार्कशीट में उस स्टेट के रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में नहीं मेंशन है, तो फिर आपको एलपीटी देनी पड़ेगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। लास्ट टाइम मैंने एक टेलीग्राम पे शेयर किया था कि एसबीआई में एलपीटी में काफी लोग लास्ट टाइम फेल हुए थे। जी हां, क्लरिकल लेवल पे नॉर्मली एलपीटी कंडक्ट की जाती है, तब काफी लोग फेल हुए थे। सर्कल बेस्ड ऑफिसर में भी एलपीटी कंडक्ट हो रही है, इसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। माना कि आप अपनी प्रोसेस के बाद भी ये थोड़ा बहुत सीख सकते हो, थोड़ा बहुत आप इसे लर्न कर सकते हो, बट दिस टेस्ट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसबीआई खुद मेंशन कर रही है, और लास्ट टाइम का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो रिजल्ट आया था उसमें भी क्लियरली काफी लोगों को फेल किया गया था एलपीटी के अंदर, तो ये इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा टोटल मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक और पॉइंट मेंशन किया गया कि आप जिस जगह काम कर रहे थे वहां का जो आपका बिहेवियर सर्टिफिकेट होगा, कि आप किस तरीके से ऑफिस अटेंड करते थे, क्या आपका बिहेवियर था, वो भी चेक किया जाएगा। अगर वहां पे आपका सही बिहेवियर नहीं होगा तो शायद आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। दूसरी चीज है कि आपने कहीं कहीं से लोन लिया होगा, कोई क्रेडिट कार्ड के आपके बिल्स पेंडिंग पड़े होंगे, वो भी आपके क्लियर होना जरूरी है। अगर वहां पे कोई बैंक्रप्सी या वहां पे कोई ऐसा डिफॉल्ट दिखाई देता है तो शायद आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो ये भी चीज है। सो आपका एज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ये दो चीजें तो सिमिलर है लगभग सारी एग्जाम्स की तरह। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस की बात की, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। तीसरा, लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, एंड यहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस आपके डिफॉल्ट्स को लेके यहां पे डिस्कशन किया गया है, बातचीत की गई है। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीबीओ ऑफिसर ऑफ एसबीआई, सर्कल बेस्ड ऑफिसर की बात हो रही है। इसकी बैचेस हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो उसके अराउंड हमारी टीम ऑलरेडी आपके साथ बातचीत कर चुकी है। सो इस बैचेस में एनरोल करने के लिए आपके पास महापैक और महाविश्वास पैक है, जहां पे बाकी भी बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो लेट अस नो, वी विल टेक केयर ऑफ योर क्वेरीज, विल सॉल्व योर क्वेरीज very soon. Okay, bye bye, take care.